हेलो मित्रों, स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी विद जेपी पर। दोस्तों, आज जो ये वीडियो है बिल्कुल छोटा सा वीडियो बनेगा, मुश्किल से 15 मिनट का बनेगा। तो इस वीडियो में अपन क्या करेंगे, जो मेवाड़ इतिहास है जिसमें मुख्य जो राणा सांगा है, राणा सांगा का इतिहास अपन पढ़ेंगे। देखिए दोस्तों, राणा सांगा को संग्राम सिंह के नाम से जाना जाता है। राणा सांगा का शासनकाल 1509 से 1528 ईस्वी तक था। 1509 से 1528 आपको याद करना है। राणा सांगा का शासनकाल 1509 से 1528 ईस्वी तक था। देखिए दोस्तों, इसके पिता का नाम रायमल था, इसकी माता रत्नी कंवर था और इसकी पत्नी जो हाड़ी रानी कर्मावती थी, और इसके पुत्र रतन सिंह, भोजराज, विक्रमादित्य और उदय सिंह, ये 4 राणा सांगा के पुत्र थे। देखिए दोस्तों, इसका शासनकाल फिर से याद करिए। इसका शासनकाल 1509 से 1528 ईस्वी तक था, राणा सांगा। दोस्तों आगे चलते हैं अपन, तो आगे अपन को पता चलता है कि राणा सांगा की उपाधियां। देखिए दोस्तों, परीक्षा में प्रश्न 2 इस चीज से बनता है, राणा सांगा और राणा कुंभा। उपाधि पूछी जाती है तो इन 2 शासकों की ही पूछी जाती है। देखिए दोस्तों, राणा सांगा को हिंदू पत के नाम से जाना जाता है। कर्नल जेम्स टॉड ने राणा सांगा को सैनिकों का भग्नावशेष कहा है। अब दोस्तों, राणा सांगा के शरीर पर 80 घाव थे। यह आपने इतिहास में पढ़ा होगा, या अगर आप नए तैयारी करने लगे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि राणा सांगा के शरीर पर 80 घाव थे, इसलिए सैनिकों का भग्नावशेष कर्नल जेम्स टॉड ने कहा था। देखिए दोस्तों, आगे चलते हैं अपन, तो आगे मेवाड़ राज्य के इतिहास में राणा सांगा और दिल्ली सल्तनत। देखिए दोस्तों, यहाँ से कई बार प्रश्न बनते हैं कि राणा सांगा के समकालीन दिल्ली का शासक कौन था। तो राणा सांगा के समय दिल्ली सल्तनत में 3 शासक बने। देखिए दोस्तों, राणा सांगा का शासनकाल 1509 से 1528 था। तो फर्स्ट था सिकंदर लोदी, इब्राहिम लोदी और बाबर। देखिए दोस्तों, सिकंदर लोदी ने राणा सांगा पर कभी आक्रमण नहीं किया। इब्राहिम लोदी ने साम्राज्यवादी नीति के तहत मेवाड़ पर आक्रमण किया था। ठीक है, और आगे चलते हैं तो राणा सांगा और दिल्ली सल्तनत के शासक जो इब्राहिम लोदी था, उसके मध्य 1517 ईस्वी में खातौली का युद्ध हुआ था। खातौली उस टाइम बूंदी में था और वर्तमान में कोटा जिले में है। तो देखिए दोस्तों, इस युद्ध में राणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया था। फिर खातौली की पराजय का बदला लेने के लिए इब्राहिम लोदी ने मेवाड़ पर दूसरी बार आक्रमण किया। देखिए दोस्तों, इसके बाद बाड़ी का युद्ध हुआ। बाड़ी का युद्ध 1518 से 1519 आपको याद रखना है। खातौली 1517 और बाड़ी का युद्ध है 1518-1519 आपको याद रखना है। देखिए दोस्तों, आगे चलते हैं तो पता चलता है कि बाड़ी जो वर्तमान में धौलपुर जिले में है, इस युद्ध में भी राणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को दूसरी बार पराजित किया था। देखिए दोस्तों, 2 बार इब्राहिम लोदी जो दिल्ली सल्तनत का शासक था पराजित हो चुका था, जो लोदी वंश से बिलोंग करता था। ठीक है, अब 2 बार पराजित से जो नाखुश हो गया था इब्राहिम लोदी, तो इसने दिल्ली में मुस्लिम सल्तनत को बचाने के लिए आलम खां लोदी व दौलत खां लोदी ने मोहम्मद जहीरुद्दीन बाबर को भारत आगमन का आमंत्रण दिया। देखिए दोस्तों, बाबर ने भारत आकर इब्राहिम लोदी पर सर्वप्रथम आक्रमण किया। देखिए दोस्तों, मेवाड़ राज्य के इतिहास के बारे में अपन आगे चलते हैं तो अपने को पता चलता है कि जो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था वो अप्रैल 1526 में हुआ था। उसका स्थान हरियाणा था। ठीक है दोस्तों, अब ये गलत आ गया, खातौली वर्तमान में कोटा में, इसको हटाइए। इस युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया था। देखिए दोस्तों, जो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था वो अप्रैल 1526 में हुआ था। ठीक है दोस्तों, पानी सबसे याद रखना, पानी 1526 में पानी। ठीक है, इस युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया था। देखिए दोस्तों, भारत में सर्वप्रथम गोला बारूद का प्रयोग पानीपत के प्रथम युद्ध में हुआ था 1526 में। पानीपत का प्रथम युद्ध जीतकर बाबर ने आगरा व दिल्ली पर अधिकार कर लिया था। देखिए दोस्तों, यहाँ से जो है मुस्लिम सल्तनत आगे से आगे चल रही है। इब्राहिम लोदी, यहाँ से लोदी वंश समाप्त हो गया और अब मुगल वंश आ गया। तो दोस्तों, बाबर के शासक बनते ही राणा सांगा ने दिल्ली से लगने वाली सीमाओं को सुदृढ़ करते हुए रणथंभौर, खंडार व बयाना को सैनिक चौकी के रूप में स्थापित किया। देखिए दोस्तों, वर्तमान रणथंभौर सवाई माधोपुर में है।
ठीक है, और बयाना भरतपुर में है। फरवरी 1526 में बाबर ने इश्क आका के नेतृत्व में बयाना दुर्ग पर आक्रमण करने तो सेना भेजी, जो बयाना का किलेदार निजाम खां का भाई आलम खां बाबर के पक्ष में मिलकर बयाना दुर्ग इश्क आका को सुपुर्द कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, फिर आगे चलते हैं अपन मेवाड़ राज्य के इतिहास के बारे में अपने को पता चलता है कि बाबर और राणा सांगा के मध्य युद्ध होता है बयाना का युद्ध। बयाना का युद्ध होता है 1527 ईस्वी में, आपको याद रखना है बयाना का युद्ध होता है 1527 ईस्वी में। देखिए दोस्तों, बयाना वर्तमान में भरतपुर जिले में है। राणा सांगा बाबर के सैनिकों इश्क आका व मेहदी ख्वाजा के मध्य, दोस्तों ये लाइन आपको याद रखने वाली है। राणा सांगा और बाबर के सैनिक थे इश्क आका व मेहदी ख्वाजा के मध्य कौन सा युद्ध होता है? बयाना का युद्ध। देखिए दोस्तों, इसी में अपन आगे चलते हैं। तो इस युद्ध में जब बाबर की सेना पराजित हो जाती है तो बाबर चुपचाप नहीं बैठता है। बाबर अपनी हार का बदला लेने के लिए राणा सांगा पर खानवा नामक स्थान पर दूसरी बार आक्रमण कर देता है। देखिए दोस्तों, खानवा भरतपुर में है। खानवा का युद्ध होता है 17 मार्च 1527 ईस्वी को। ठीक है दोस्तों, इन दोनों युद्धों के बीच में ज़्यादा टाइम नहीं है, 1 महीने का मुश्किल से टाइम होता है। देखिए दोस्तों, ये रूपवार तहसील में पड़ता है खानवा। इसका विजेता बाबर रहता है। देखिए दोस्तों, बाबर के विजय होने के कई कारण होते हैं जो अपन इसी वीडियो में जस्ट अभी देखने वाले हैं। इस युद्ध के पश्चात बाबर ने एक उपाधि धारण की थी, गाजी की उपाधि, और इसको बाबर ने धर्म युद्ध भी घोषित किया था। ठीक है, तो खानवा युद्ध से पूर्व राणा सांगा ने पाती पर्वन की पद्धति अपनाई। दोस्तों, पाती पर्वन आपको याद रखने वाली है। पाती पर्वन क्या चीज होती है? पाती पर्वन होता है युद्ध में जाने से पहले जो हिंदू होता है, हिंदू राजा होता है, हिंदू शासक होता है, जिसको युद्ध लड़ना होता है, वो जितने भी हिंदू शासक होते हैं उनको एक पत्र लिखता है और अपने साथ युद्ध में सहयोग का आमंत्रण देता है। तो सभी हिंदू राजाओं को एक छत के नीचे एकत्रित होना, इसका पाती पर्वन का यह मतलब होता है। खानवा युद्ध में राणा सांगा का साथ देने के लिए निम्न शासक आए थे। देखिए दोस्तों, बीकानेर से आए थे कल्याणमल, राव कल्याणमल बीकानेर से आए थे। जोधपुर से मालदेव का पुत्र राव गंगा, मालदेव ने अपने पुत्र गंगा को सेना देकर खानवा के युद्ध में राणा सांगा का साथ देने के लिए भेजा था। मेड़ता के रतन सिंह और मेवात वर्तमान अलवर भरतपुर, वहां का आया था हसन खां मेवाती। इड्र का भारमल, चंदेरी का मेदिनी राय, जगनेर का अशोक परमार। देखिए दोस्तों, अशोक परमार को जब इसने खानवा में साथ दिया था तब अशोक परमार को बिजोलिया की जागीर राणा सांगा ने प्रदान की थी, जिसको अपन बिजोलिया में जो किसान आंदोलन उसमें पढ़ते हैं। तो जगनेर का अशोक परमार, रायसेन का सहलदी तंवर, सादड़ी का झाला अज्जा, पृथ्वीराज कछवा आमेर का राजा, वागड़ यानी डूंगरपुर का उदय सिंह। अब पृथ्वीराज कछवा और वागड़ का जो उदय सिंह है, दोनों वीर गति को प्राप्त हुए थे। देखिए दोस्तों, खानवा युद्ध में राणा सांगा के घायल होने के पश्चात झाला अज्जा ने इन्हें युद्ध भूमि से बाहर कर मेवाड़ का राजमुकुट धारण किया था। अब आपको याद रखना है, सादड़ी का झाला अज्जा राणा सांगा के घायल होने के पश्चात जो है राजमुकुट धारण करके युद्ध लड़ा था। झाला अज्जा का सहयोग रावत रतन सिंह व मालदेव ने किया था। ठीक है दोस्तों, फिर अपन आगे चलते हैं। बसवा वर्तमान दौसा में राणा सांगा को होश आने पर कहा था, मैं जब तक बाबर को पराजित नहीं कर देता तब तक मेवाड़ की पवित्र धरती पर कदम नहीं रखूंगा। आगे चलते हैं तो राणा के सांगा के सहयोगियों ने कालपी मध्य प्रदेश के पास इरिच नामक गांव में राणा सांगा को जहर दे दिया। 30 जनवरी 1528 को राणा सांगा की मृत्यु कालपी में ही हो गई थी। दोस्तों, राणा सांगा का दाह संस्कार मांडलगढ़ वर्तमान भीलवाड़ा जिले में किया गया, जहां इनकी 8 खंभों की छतरी बनी हुई है। खानवा युद्ध राजस्थान इतिहास का प्रथम युद्ध है जिसमें तोपखाने का प्रयोग किया गया था। फिर इसमें जो बाबर के जो तोपजी थे उन दो के आपको नाम याद रखने, एक मुस्तफा अली और दूसरा था अली खां। मुस्तफा अली, दोनों अली अली है, आप अली अली याद रखना, मुस्तफा अली और अली खां। कर्नल जेम्स टॉड व कवि राजा श्यामल दास। कवि राजा श्यामल दास की वो जो है रचना है वो है वीर विनोद, आपको याद रखना है कवि राजा श्यामल दास की। ये प्रश्न 2-3 बार एग्जाम में पूछा गया है। कर्नल जेम्स टॉड व कवि राजा श्यामल दास के अनुसार राणा सांगा की पराजय के प्रमुख कारण क्या थे कि रायसेन के शासक सहलदी तंवर युद्ध के समय विशाल सेना के साथ बाबर से मिल गया था। इन दोनों कवियों ने यह कहा है कि जो रायसेन का शासक था सहलदी तंवर,
वो विशाल सेना के साथ बाबर से मिल गया था। और डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा क्या कहते हैं कि राणा सांगा खुद युद्ध भूमि में उतर गया, जिससे उसके पीछे के सैनिकों के साथ तालमेल नहीं बैठ पाया। इस कारण राणा सांगा की पराजय हुई। आगे अपन चलते हैं मेवाड़ राज्य के इतिहास के बारे में, तो इसकी पराजय के अन्य कारण मिलते हैं। तो बाबर द्वारा इस युद्ध में तुलुगमा युद्ध पद्धति अपनाई गई, जो सांगा की हार का कारण बनती है। राणा सांगा की युद्ध पद्धति पुरानी थी। राणा सांगा की सेना में एक रूपता नहीं थी, क्योंकि हर शासक की अलग अलग सेना थी, हर एक की युद्ध कला अलग अलग थी, तो तालमेल नहीं बैठ पाया। जबकि बाबर के पास खुद की पूरी सेना थी, तो वो एक जैसी सेना थी और एक युद्ध कौशल नीति थी उसकी। तो राणा सांगा की सेना में एक रूपता नहीं थी। बाबर द्वारा तोप खाने का प्रयोग किया गया। ठीक है, ये राणा सांगा के पराजय के मुख्य कारण थे। अपन मेवाड़ राज्य के इतिहास के बारे में, यानी राणा सांगा के शासन के दौरान अन्य जानकारी देखते हैं। तो इसमें अपन देखते हैं कि राणा सांगा के समकालीन जो मालवा है, उसका शासक था महमूद खिलजी द्वितीय। दोस्तों, राणा के समकालीन मांडू व चंदेरी का शासक राजपूत सरदार मेदिनी राय था। मुस्लिम सरदार महमूद खिलजी मालवा का शासक को निर्मल समझते हुए उसे राजगद्दी से हटाते हुए उसके भाई साहब खां को मालवा का शासक बनाया। महमूद खिलजी द्वितीय ने मेदिनी राय की सहायता से पुनः राजगद्दी प्राप्त कर ली। सिकंदर लोदी, गुजरात शासक मुजफ्फर शाह एवं साहब खां तीनों ने खिलजी द्वितीय को हटाने हेतु संयुक्त रूप से आक्रमण किया, लेकिन मेदिनी राय ने इसे असफल कर दिया। महमूद खिलजी ने मेदिनी राय को मालवा का प्रधानमंत्री बना दिया। मालवा के मुस्लिम सरदारों के प्रभाव में आकर महमूद खिलजी द्वितीय ने कुछ समय पश्चात मेदिनी राय को हटाकर उसके क्षेत्र मांडू व चंदेरी पर अधिकार करना चाहा। मेदिनी राय मांडू का कार्यभार अपने पुत्र नत्थु को सौंपकर मेवाड़ महाराणा सांगा की शरण में आ गया। महमूद खिलजी द्वितीय ने नत्थु की हत्या कर मांडू पर अधिकार कर लिया एवं पूर्ण रूप से मालवा का शासक बना। राणा सांगा ने मेदिनी राय को गागरण व चंदेरी की जागीर दी। फिर अपन देखते हैं कि राणा सांगा का गुजरात के साथ कैसे संबंध थे। दोस्तों, राणा सांगा के समकालीन गुजरात के शासक था मुजफ्फर शाह। मुजफ्फर शाह के साथ राणा सांगा के दुश्मनी के प्रमुख कारण क्या थे? गुजरात शासक व खिलजी द्वितीय द्वारा मेदिनी राय के पुत्र नत्थु की हत्या करना, जो कि राणा सांगा की दुश्मनी का एक कारण बनता है। गागरण युद्ध में मालवा का सहयोग करना। इडर राज्य में सांगा व मुजफ्फर शाह का हस्तक्षेप। भाणा की मृत्यु के पश्चात इडर का शासक सूर्यमल एवं उसके बाद रायमल बना। रायमल की अल्प आयु का फायदा उठाकर भीम इडर का शासक बनता है। भीम की अल्प आयु मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र भारमल शासक बनता है। फिर राणा सांगा का गुजरात के साथ संबंध आगे की कड़ी में अपन देखते हैं। तो जो रायमल है वो राणा सांगा की शरण में आकर उसकी सहायता से इडर का शासक बनता है। भारमल का सहयोग गुजरात शासक मुजफ्फर शाह ने किया था। राणा सांगा के सहयोग से भारमल इडर का शासक बना। 1514 ईस्वी व 1516 ईस्वी में गुजरात के शासक मुजफ्फर शाह ने निजाम उल मुल्क के नेतृत्व में इडर पर असफल आक्रमण किया। 1520 ईस्वी में मलिक हुसैन के नेतृत्व में मुजफ्फर शाह ने सेना भेजकर इडर पर अधिकार कर लिया एवं निजाम उल मुल्क को वहां का प्रशासक नियुक्त किया। राणा सांगा ने मलिक हुसैन को पराजित कर पुनः इडर का शासक रायमल को बनाया। इडर में पुनः पराजय के पश्चात 1520 ईस्वी में मुजफ्फर शाह ने अय्याज अली के नेतृत्व में वागड़ के रास्ते मेवाड़ पर आक्रमण हेतु सेना भेजी। इस आक्रमण के समय डूंगरपुर के शासक गज्जा लड़ते हुए मारे गए। दोस्तों, आगे की कड़ी में अपन देखते हैं कि गुजरात व मांडू की सेना संयुक्त सेना ने मेवाड़ में लूटमार करते हुए मंदसौर पहुंची, जहां पर राणा सांगा ने 1521-22 में सामना किया। राणा सांगा के सामने गुजरात की सेना ने आत्मसमर्पण करते हुए सांगा से संधि कर ली। दोस्तों, राणा सांगा के बाद शासक बनते हैं रतन सिंह, जिसका शासनकाल सिर्फ और सिर्फ मात्र 3 वर्ष का होता है, 1528 ईस्वी से 1531 ईस्वी तक।
दोस्तों जो राणा रतन सिंह है, महाराणा रतन सिंह, वो बूंदी शासक सुरजन सिंह गाहड़ा के साथ शिकार खेलते हुए मारे जाते हैं। दोस्तों सिर्फ 3 वर्ष के शासनकाल के दौरान महाराणा रतन सिंह की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद शासक बनता है विक्रमादित्य। विक्रमादित्य का शासनकाल होता है 1531 ईस्वी से 1536 ईस्वी। उसके बाद शासक बनता है बनवीर 1536 से 1537 ईस्वी। और उसके बाद शासक बनता है राणा उदय सिंह 1537 ईस्वी से 1572 ईस्वी। दोस्तों इस वीडियो में अपने महत्वपूर्ण टॉपिक के जो अंश थे, टॉपिक पढ़ा था, वो राणा सांगा का था। दोस्तों अगले वीडियो में अपन पढ़ेंगे विक्रमादित्य, बनवीर और राणा उदय सिंह, और फिर उसके अगले वीडियो में पढ़ेंगे पूरा महाराणा प्रताप। दोस्तों जो राणा सांगा है, इससे महत्वपूर्ण एग्जाम में प्रश्न बनते हैं, तो आपको राणा सांगा का ये वीडियो 1-2 बार देख लेना चाहिए। और दोस्तों अगले वीडियो में अपन इन तीनों को कवर करेंगे, तीनों शासकों को। उसके बाद बचेगा महाराणा प्रताप, इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो में कुछ समझ में आया हो तो मुझे कमेंट करके बता दे, और अगर आपको अच्छा लगा हो तो एक लाइक दे दे, और अगर आपको चैनल सब्सक्राइब करना चाहो तो सब्सक्राइब कर सकते हो। धन्यवाद दोस्तों मेरा वीडियो देखने के लिए। थैंक यू।